पहले का सॉल्यूशन है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? -6 और -a कितना आ जाएगा? 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4। x is equal to 6 plus minus under root 4 divided by 4. X is equal to 6 plus minus 2 divided by 4. X is equal to 6 plus 2 divided by 4 और x is equal to 6 minus 2 divided by 4. तो x is equal to 2 और x is equal to। पहले का आंसर सबका मैच कर गया, किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? हाँ मधुर गुप्ता, क्या डाउट है? तो फिर आंसर कैसे पता चलेगा फुली सॉल्व नहीं करेंगे? हाँ एंड तक सॉल्व करना है यहाँ तक। इससे पहले वो भी तो लिखना है ए बी सी कहाँ से आया, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो लाइन भी लिखनी है। बताया तो था आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है टिल एंड, जहां तक ब्रैकेट बनाया वहां तक, सॉरी ब्रैकेटिंग बॉक्स बनाया वहां तक। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी ऐसे दो सॉल्यूशन लिखने, अभी पता चल जाएगा कोई क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अरे लिखा हुआ होगा ना कि कौन से मेथड से करना है, अदरवाइज तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सेकंड वाले को कंपेयर किया, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -4। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b और माइनस का 6 आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 2 और -4 डिवाइडेड बाय 2 into 2। तो x is equal to 6 plus minus under root 36 plus 32 divided by 4। x is equal to 6 plus minus under root 68 divided by 4। x is equal to 6 plus minus 2 root 17 divided by 4। x is equal to 2 कॉमन लिया कितना जाएगा 3 plus minus under root 17 divided by 4, 2 से कैंसिल, तो x is equal to 3 plus root 17 divided by 2 और x is equal to 3 minus root 17 divided by 2। नहीं है, जब चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक कैसे आएगा?
सी -4 ही तो है, मेरा -4। टू ए -4 कैसे होगा? ए की वैल्यू तो 4 है ना, तो 2 4। सेकंड वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं ना, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में किसी को कोई डाउट है? चेक करो अपना अपना आंसर। पता नहीं, मैंने भी तो ऐसे रैंडम लिखे, अपने अपने आंसर चेक करते जाओ ना। सिंपलीफाई करके ही आंसर लिखना फाइनल। सेकंड मिटा दो। चलो थर्ड। थर्ड को कंपेयर किया, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 4। ए बी सी की वैल्यू पुट की। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर -4 into 2 into 4 divided by 2 into x is equal to -6 plus minus under root 36 minus 32 divided by 4। क्या हो जाएगा? x is equal to -6 plus minus under root 4 divided by 4। x is equal to -6 plus minus 2 divided by 4। x is equal to -6 minus 2 divided by 4 और -6 plus 2 divided by 4। x is equal to -2 और माइनस। किसी को कोई डाउट है इसमें? मिटा दूं? चलो फोर्थ। फोर्थ को कंपेयर किया, ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4। वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -6 और माइनस कितना जाएगा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4। ए की वैल्यू -2 और बी सी की वैल्यू 4
डिवाइडेड बाय 2 into -2 सॉल्व करते हैं। x is equal to 6 plus minus under root of 36 plus 32 divided by minus का 4। x is equal to 6 plus minus under root 68 divided by minus 4। x is equal to 6 plus minus 2 root 17 divided by minus 4। x is equal to 2 common here 3 plus minus under root 17 divided by minus 4 दिया जाएगा minus का 2। तो x is equal to 3 plus root 17 divided by 2 कंप्लीट के बाहर माइनस और 3 minus root 17 divided by 2 के बाहर अदर मेथड या जब मेथड ही बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो दूसरा मेथड कहां से आएगा? वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। माइनस नीचे 2 है तो मैंने बाहर लिख दिया ना, माइनस यहां भी तो लिख सकता हूं। तीन मेथड से तीनों बता दिए। स्टार्टिंग में बोला था कि देयर आर ओनली थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्यूटिंग द स्क्वायर, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मध्य पर ध्यान से देखो, माइनस अंदर लेके जाओ -2 बन जाएगा, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया माइनस। किसी को कोई डाउट है? मिटा दूं? हाँ, इस वाले क्वेश्चन को -1 से कंप्लीट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद भी सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दो, उनका नेचर कैसा होगा ये पता करना है। हाँ, उसी के अंदर पहले सॉल्व करना सीखा, अब उसके रूट्स होंगे, उनका नेचर बताना है कि कैसे होंगे, कि दोनों पॉजिटिव सॉरी रियल होंगे, कि इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक है, उस तरह से उनका बिहेवियर या उनके नेचर वो चेक करना है, ठीक है। उसे जनरल क्वाड्रेटिक लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0 और a b c कैसे नंबर्स हैं? a b और c belongs to रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके नेचर मतलब इसके रूट्स को डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, x is equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये अंडर रूट वाली जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है, अगर ये 0 हो जाए तो
रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है अगर ये 0 हो जाए तो माइनस बी अपॉन 2 है, एक ही रूट आ रहा है। बोलो, सिंगल एक रूट पता चला ना माइनस बी अपॉन 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो कैसे होंगे, दो होने चाहिए। ठीक है, इस रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे डिसाइड होता है कि रूट्स कैसे होंगे, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, और इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इससे पता चलेगा कि रूट्स कैसे होंगे। मान लो ये चीज 0 हो गई, डी बोला जा रहा है ना, अगर डी 0 तो यहाँ पे डी 0 पुट करके एक बार देखना क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये दो रूट्स है, चलो रूट्स कैसे होंगे, जब भी पूछा जाएगा रूट्स कैसे होंगे, इक्वल, दो वैल्यूज दोनों इक्वल होगी, इक्वल एंड रियल, ये रियल वैल्यू है। ये चीज क्लियर है, स्पेलिंग क्या लिखी है, स्पेलिंग फ्रॉम डी आई एस डी आर आई एन आई एन ए एन टी। अब क्लियर है, अब तो क्लियर दिख रही है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा एक बात बताओ, देखो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब रूट तो कैसे होने चाहिए, तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब अगर इस d की वैल्यू 0 है तो ये चीज 0, रूट्स है अपने पास माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा कि रूट्स तो दो ही हैं लेकिन दोनों है कैसे, इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो रूट है 4 और 4, दो रूट हो गए। ठीक है, रूट्स कैसे हैं, रियल रियल नंबर्स हैं, लेकिन है कैसे, इक्वल। क्वाड्रेटिक की दो रूट है, दोनों वैल्यू क्या है 4 और 4, तो रूट्स तो दो हैं, दोनों ये है कैसे, इक्वल, और है कैसे, रियल नंबर्स। तो इसको क्या बोला जाएगा कि रूट्स इक्वल है और कैसे हैं, रियल है। क्लियर अब, ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एग्जांपल लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा a कितना आएगा 1, b कितना है माइनस का 4, c कितना है 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस b, b कितना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा b का स्क्वायर मतलब 16 और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 1, कितना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, ये चीज क्या बन रही है, 16 माइनस 16 0, 4 अपॉन 2 कितना है 2, लेकिन मैं लिखूंगा क्या कि x के रूट्स कितने हैं, रूट्स तो कितने होंगे इस क्वाड्रेटिक के, दो, और दोनों की वैल्यू क्या है 2, तो दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, और है कैसे, रियल रूट्स की रियल वैल्यू तो होगी। अब क्लियर है, अभी भी किसी को क्या कोई डाउट है, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ही तो है, ये वैल्यू 0 तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे 4, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करोगे तो बनेगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 2। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा तब भी 2, एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा तब भी 2, मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तब दो ही बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2।
डी तो है ही नहीं, कहाँ है? ए बी सी डी कहाँ है? आर है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है कि ए बी सी की वैल्यू तो कम से कम रियल होनी चाहिए। ठीक है, अपने को सीधा सीधा ये कैलकुलेट करना है, अगर ये जीरो है तो रूट्स बताने की कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, और होंगे कैसे? इक्वल होंगे, बस। व्हाट इज ई? अरे कितनी बार बताया, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, और आर का मतलब है रियल नंबर से। ए बी और सी जो भी वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर होंगे। फर्स्ट चीज क्लियर है, अगर डी जीरो हुआ तो बस अपने को इतना याद रखना है कि रूट्स कैसे होंगे? इक्वल, और होंगे कैसे? रियल रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, रूट दो ही होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल होगी। ये चीज क्लियर है सबको? अरे एजम्पशन नहीं है, अभी तो सॉल्व किया है, डी की वैल्यू जीरो है तो एज्यूम थोड़ी करूंगा, मिटा दो। पहली चीज समझ आ गई। दूसरी, -4 इज ए इंटीजर, हाँ इंटीजर ही है, मैंने कब मना किया? ठीक है, सेकंड ले लेता हूँ। सेकंड ये, डी की वैल्यू लेता हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि जीरो नहीं होगी, लेकिन होगी कैसी? पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है? 2x² अभी अभी सॉल्व किया था, -6x + 4 = 0। ठीक है, रूट्स क्या है? रूट्स क्या है? x = कैसे सॉल्व कर लेते हैं? -b कितना है? 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, x = 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4, x = 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये क्या है? 4 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x = 6 प्लस माइनस, देखो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 4, x क्या? 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, और 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, x = 2 और 1। देखो वैल्यूज कितनी है? एक रूट ये, एक रूट ये, दो रूट्स बने, और दोनों कैसे हैं? क्या इक्वल हैं? दोनों इक्वल है? दोनों रूट्स इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर d पॉजिटिव आया, ये कैलकुलेट किया, तो रूट्स होंगे अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। ये रूट्स कैसे होंगे? कि दोनों अनइक्वल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनेंगे, और हमेशा कैसे होंगे? रियल वैल्यूज मिलेगी। ये चीज भी क्लियर है सबको?
जो रियल नहीं होगी तो अनरियल, इमेजिनरी। केस वन में अभी अभी लिखा था डी इज इक्वल टू 0। एग्जांपल ये लिखिए ना, रूट्स कैसे आ गया, 2 और 1 डिफरेंट डिफरेंट है दोनों। केस वन के रूट्स हैं इक्वल एंड रियल। केस टू के, अब केस 1 2 3 सीरियल मत रखो, मैंने ऐसे बताया पहले 0 के इक्वल, फिर 0 से बड़ा। ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? मिटा दूं? चलो डी को 0 के इक्वल कर दिया, 0 से बड़ा कर दिया, अब लेते हैं 0 से छोटा। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार सॉल्व करना है इस एग्जांपल को। एग्जांपल लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार सॉल्व करके मेरे को बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी सॉल्व करो। वैल्यू पुट करोगे, माइनस का बी और माइनस 2 का आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, सॉरी सी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट माइनस 20 कैसे सॉल्व करोगे? कभी सॉल्व किया है अंडर रूट माइनस में? माइनस अंडर रूट 20 होता तब तो मैं सॉल्व कर लेता। नेगेटिव नंबर्स का रूट कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? अनरियल या इमेजिनरी। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स, या बोलो तो नो रियल रूट्स। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो अपन रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या करेंगे? जब माइनस आएगा रूट के अंदर तो अपन रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये पढ़ेंगे अपन हायर क्लासेस में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अपने को तीन कंडीशन याद रखनी है। डी इज इक्वल टू 0 पे दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 पे दो यूनिक मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, और डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स होंगे इमेजिनरी, और वो नहीं कैलकुलेट। माइनस के अंदर ये वाली वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते अपन, नेगेटिव नंबर का रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते इन क्लास 10, क्योंकि ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कि दीज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर नहीं है। अब क्लियर है सबको? डी लेस देन 0 है बेटा, -20 लेस देन 0 ही होता है। मैंने पूछा है कि डी लेस देन 0 कैसे हो? -20 0 से बड़ा होता है क्या? ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक नहीं कुछ एग्जांपल करते हैं, आज एक ही हो पाएगा। मिटा दूं ये वाला?
ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बताना रूट्स कैसे होंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर बताना कि रूट्स कैसे होंगे। कैलकुलेट क्या करना है सिर्फ अपने को, जब भी अपन सॉल्यूशन बनाएंगे नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जाता है, हमेशा कैलकुलेट करना है डी, मतलब b² माइनस 4ac ही कैलकुलेट करना है। कंपेयर करके, कंपेयर करके सबसे पहले तो किसकी वैल्यू लिखूंगा, a b c की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। और कंपेयर किसे करना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d कैलकुलेट करना है। तो d इज इक्वल टू, d की वैल्यू कितनी है, -3, -3 का स्क्वायर -4 a और c। तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9 माइनस 4 इंटू 2 कितना जाएगा, 40। d इज इक्वल टू माइनस का 31। तो क्या d इज लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, नायरा सिन्हा फिर से चेक करो, d की वैल्यू -31 आई है और -31 कैसा होता है, लेस देन 0। थर्ड केस, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, या फिर ये बोलूं कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। दोनों चीजें बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास का, हाँ फेक रूट्स नहीं। नेक्स्ट क्लास में इस पे करेंगे कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स। एसएससी का मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।